हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज में प्रेमचंद के फटे जूते पाठ इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। परसाई जी हिंदी के श्रेष्ठतम व्यंग्यकार थे। उनकी जो व्यंग रचनाएं थी केवल पाठकों को हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि वे उनके माध्यम से भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरूपताएं हैं उनको मिटाना चाहते थे, उनके ऊपर गहरी चोट करते थे। उनके जो व्यंग लेखन है उसमें बहुत ज्यादा तीखापन और गहराई है। विशेष रूप में से उन्होंने समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हैं, ठीक है, समाज की जो बुराइयां हैं उनको दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार थे। उनका जो शब्द चयन था बड़ा सटीक था, अर्थात बिल्कुल सही शब्दों का उन्होंने चयन किया था। इसीलिए ही उनकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसका जो तीखापन है वह तथ्य को, अर्थात हर बात को, हर समस्या को हमारे अंदर, हमारे दिल तक, गहराई तक उतार देने की उसमें अपूर्व क्षमता है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। आज का अपना पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें लेखक के सामने, लेखक कौन हो गया है? हरिशंकर परसाई जी। उनके सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी का एक फोटो है, एक तस्वीर है, जिसमें प्रेमचंद जी क्या पहने हुए हैं? मोटे कपड़े की धोती, कुर्ता और टोपी पहने हुए हैं। टोपी कैसी है? गांधी टोपी है। उसमें फोटो में दिखाई दे रहा है, तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि उनके गालों की जो हड्डियां हैं वो उभर के आई है, पर उनकी जो घनी मूछें हैं वह चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं जो फटे होने के कारण बेतरतीब बंधे हुए हैं। बाएं पैर के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, और इतना बड़ा छेद है कि उसमें से उनकी जो उंगली है वह बाहर निकल रही है। लेखक प्रेमचंद जी के जब ऐसी फोटो देखते हैं तो विशेषकर उनके जूते पर उनकी निगाह अटक गई है, और वह चिंतित हो जाते हैं कि अगर फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद जी की यह पोशाक है तो वास्तविक जीवन में उनका क्या हाल होगा, अर्थात वास्तविक जीवन में वह कैसी पोशाक पहनते होंगे। किंतु फिर उन्होंने देखा कि, सोचा कि प्रेमचंद जी जो हैं वो दिखावे से दूर रहते हैं। इसी कारण से उनके अंदर और बाहर की अलग अलग पोशाक नहीं है, उनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, वह जैसे हैं वैसे ही फोटो में दिख जाते हैं। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद जी तो हमारे साहित्यिक पुरखे हैं। साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद के लिए एक विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है कि प्रेमचंद जी तो हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्होंने फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। उनके चेहरे पर बड़ी लापरवाही और विश्वास है। आश्चर्य की बात है, फोटो में प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान भी है। लेखक सोचने लगा कि शायद उनकी पत्नी का आग्रह रहा होगा और वह फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे, और उनकी व्यंग मुस्कान जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तो वह शायद अधूरी रह गई होगी। पर फिर भी इस अधूरी जो मुस्कान है उसमें एक प्रकार का उपहास, एक प्रकार का व्यंग लेखक को दिखाई दे रहा है। लेखक कहने लगा कि मैं पर्दे का महत्व शायद प्रेमचंद जी नहीं जानते। इसी कारण से उन्होंने फोटो खिंचाते समय किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया। इसी कारण से जैसे कि लोग
फोटो खिंचाते समय, ठीक है, पोशाक का और विशेषकर कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। पर प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया और वह फटे जूते में ही फोटो खिंचाने लग गए। उसके साथ साथ उन्होंने फोटो खिंचाते समय थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी जो जूता था वह फटा हुआ था, क्योंकि लोग जब फोटो खिंचाते हैं तो इतना दिखावा करते हैं कि कभी तो किसी से जूते मांग लेते हैं, कभी किसी से कपड़े मांग लेते हैं, कोट मांग लेते हैं, और यहाँ तक कि मांगे की मोटर से ही बारात निकाल लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। लेखक बताना चाह रहा है कि उनका जो जूता है वह भी ऊपर से तो अच्छा दिखता है, पर उसमें से, क्योंकि उंगली बाहर नहीं दिखती, पर अंगूठे के नीचे से उसका जो तला है वह फट गया है और अंगूठा जो है वो जमीन से घिसता है और कभी कभी तो लहूलुहान भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोई अगर मेरी जीवनी चाहे बिना फोटो के ही छाप दे, पर मैं कभी भी अपनी जो फोटो है इस प्रकार से फटे जूते पहन के तो नहीं खिंचवाऊंगा। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की जो ये व्यंग भरी जो अधूरी मुस्कान है, इसका रहस्य क्या है? क्या कोई दुर्घटना हो गई है, या होरी का गोदान हो गया है? क्या माधो की पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया है? क्या प्रेमचंद जी किसी बनिए के तगादे से बचने के लिए क्या दूर चले गए हैं? इसी कारण से उनका जूता घिस गया है कि जिस प्रकार से कुंभन दास का जूता गिर गया था। बहुत सोचने विचारने के बाद हरिशंकर परसाई जी, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उन्हें लगता है कि शायद प्रेमचंद जी जीवन भर किसी ठोस वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं और रास्ते में खड़े टीले, टीले का मतलब क्या है, जो मुसीबतें हैं, रास्ते की चुनौतियां हैं, उनसे वह बचकर नहीं निकले हैं, बल्कि क्या है, उनको ठोकर मारकर उनको दूर करते रहे, वह उनसे समझौता नहीं कर सके। और इसी कारण से वह क्या कर रहे हैं कि उनका जो जूता है वह फट गया है, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह दिखावा पसंद नहीं करते थे, बल्कि वह क्या करते थे कि जो भी उनके सामने जो भी समस्याएं थी उनसे उन्होंने समझौता कभी नहीं किया, बल्कि वह उन टीलों से, उन समस्याओं से बचकर नहीं निकले, बल्कि उनको अपने जूते से ठोकर मारते रहे। इसी कारण से उनका जो जूता है वह आगे से फट गया है। प्रेमचंद जी, लेखक सोचता है या मानता भी है कि प्रेमचंद जी हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से उस घृणित वस्तु की ओर संकेत करना चाहते हैं जिस पर ठोकर मारकर उनके जूते फट गए हैं। वे उन लोगों पर भी हंस रहे हैं जो उंगली को ढकने की चिंता में अपने तलुए को घिसाए जा रहे हैं। और प्रेमचंद जी, कम से कम प्रेमचंद जी तो ऐसे नहीं थे, क्योंकि वह दिखावा नहीं करते थे बल्कि सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। जैसे उन्होंने बताया कि अपने काव्य के द्वारा, अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा भी उन्होंने शायद अपना जो नेम धर्म था, जिस प्रकार का जो गोदान का होरी जो था वह अपने नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, उसी प्रकार से प्रेमचंद जी भी अपने नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। इसी कारण से उनका जूता जो है वो आगे से फट गया है, लेकिन फिर भी अंत तक लेखक उस व्यंग मुस्कान का अर्थ समझना चाहता है और उसने कई सारी संभावनाएं भी व्यक्त की हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें दिखावे की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़कर हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए।
सामाजिक बुराइयां और जो कुरीतियां समाज में फैली हुई हैं, उनसे समझौता ना करके उन्हें समाज से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और वेशभूषा, जो हमारी पोशाक है, जो हमारी वेशभूषा है, वह हमारे व्यक्तित्व का आधार कभी नहीं हो सकती। हमारा व्यक्तित्व हमारे संस्कारों से बनता है, हमारे पोशाक से नहीं बनता है। इसलिए हमें जीवन में उत्तम चरित्र का निर्माण करके अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहिए। और प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हमारा चरित्र उत्तम और सुदृढ़ बन सके। बच्चों, मुझे उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।